नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबका धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 13 तक अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने खाने को तुम्हें मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम भेद भरी बातों की तरफ चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे समय के लिए जब आपके धर्म शास्त्र की व्याख्या करने के लिए प्रभु जी हम बैठे हुए हैं और समझने के लिए हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर, हमारे दर्शकों को और हमें बहुत आशीष दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें और अपने जीवन को आशीषित कर सकें। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उंडेलिए ताकि हम आपके वचन को अच्छे से समझा सकें और हमारे दर्शक समझ सकें, ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु हमें मालूम हो सके। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो हमने अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 13 तक पढ़ा है, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखते हैं और वो यह देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्यों के साथ परमेश्वर की जो वार्तालाप होती थी, अर्थात आदम और हव्वा के साथ, उसमें शैतान बीच में घुस आया और शैतान ने स्त्री से बात करना शुरू किया। सवाल यहां पर यह उठता है कि उसने आदम से क्यों बात नहीं करी, स्त्री से ही क्यों बात करी। प्रिय दर्शकों, आपको याद हो कि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस वाटिका के फल बेखटके खा सकता है, पर जो वाटिका के मध्य में जो पेड़ लगा है भले और बुरे ज्ञान का, उसका तू फल कभी भी ना खाना। प्रिय दर्शकों, यह बात हव्वा तक पहुंची और हव्वा ने शैतान को यही बात बताई। जब शैतान ने उससे पूछा, शैतान उससे पूछता है कि लिखा है वचन में, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? शैतान ने अपनी बात थोड़ी चालाकी के साथ रखी। प्रिय दर्शकों, शैतान की जो फितरत है उसमें चालाकी छिपी हुई है। वो हर बात को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि मानो वो बात खुदा की बात हो, परमेश्वर की बात हो। साथियों, इसीलिए तो आज बहुत से लोगों के सपनों में तरह तरह की ऐसी बातें आ जाती हैं और वो सोचते हैं कि ईश्वर ने उनसे ऐसा कहा है या प्रभु ऐसे बोले हैं, हमें वैसा करना है। पर नहीं साथियों, शैतान बड़ी चालाकी से सपनों का भी इस्तेमाल कर सकता है, हकीकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर
शैतान आया है उस वाटिका में जिस वाटिका में आदम और हव्वा रहते थे। साथियों, आदम और हव्वा के लिए जो वाटिका परमेश्वर ने बनाई थी उसमें परमेश्वर और उसकी दोस्त आदम और हव्वा के अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि उस समय और कोई पुरुष थे ही नहीं। बाकी जीव जंतु बहुत थे, सब अमन चैन से रहते थे। लेकिन यहां पर जो शैतान वहां पर सर्प का रूप धारण करके आया है, उसने एक सवाल उठाया और मौका पाते स्त्री से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने उस वाटिका में जो वृक्ष लगाए थे उन सब के फल खाने को बोला, लेकिन एक फल को खाने के लिए, एक पेड़ के फल को खाने के लिए नहीं बोला। प्रिय दर्शकों, यहां पर शैतान परमेश्वर की हस्ती पर सवाल उठा रहा है। वो ये कहना चाहता है कि परमेश्वर मेल और प्रेम का परमेश्वर नहीं, स्वतंत्रता का परमेश्वर नहीं, वो बंदिशों का परमेश्वर है। जब उसने सारी वाटिका के फल खाने को बनाए हैं तो फिर आखिर इस पेड़ के फल के लिए क्यों मना किया है? वो यह मन में विचार करके और उस बात को कहता है कि क्या इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खाने से मना किया है? तो औरत उसको जब जवाब देती है साथियों, तो कुछ इस तरह से जवाब देती है कि वो कहती है, वचन 2 और 3 में ऐसे लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। प्रिय दर्शकों, यहां पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि उस वृक्ष के फल को मत छूना। यह बात स्त्री ने अपनी ओर से जोड़ी, और जब यह बात स्त्री ने अपनी ओर से जोड़ी तो हुआ क्या? शैतान ने इस बात का फायदा उठाया। हम अपनी बात को परमेश्वर की बात करके जब आगे रखते हैं साथियों, तो वहां पर शैतान, हमें कहना चाहिए कि मात दे देता है। आज बहुत से संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष, विद्वान, जिन्हें हम धर्म के अगुवे कहते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बताते हैं, पर जब अपनी बातों को प्रभु की बात करके जनता के सामने रखते हैं तो उनके आडंबर सामने आ जाते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातें सामने आ जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यह स्त्री ने जो वचन में जोड़ा, उस वचन में जोड़कर उसने अपने ऊपर आफतें ली। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 22 वचन 18 और 19 एक साथ पढ़ता हूं। यहां लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस किताब में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन जो इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। दुख की बात यह है साथियों कि स्त्री ने एक बात अपनी ओर से प्रभु की बात में फिट कर दी कि तू उसको मत छूना, अर्थात भले बुरे वृक्ष के फल को मत छूना, जबकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा, साफ प्रभु ने बताया कि सारे फल खा सकते हो बेखटके, पर इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना, छूने को मना नहीं था। लेकिन स्त्री ने अपनी बात वहां पर जोड़ी है तो शैतान ने इसका फायदा उठाया है। प्रिय दर्शकों, जब हम अपनी बात परमेश्वर की बात कहकर प्रस्तुत करते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं। आज बहुत से प्रचारक परमेश्वर के वचन का जो प्रचार करते हैं वो अपनी मनगढ़ंत बात ऐसे रखते हैं जैसे मानो ये खुदा की बात हो। प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि औरत में बहुत कुछ जानने की बड़ी इच्छा होती है। दुनिया की तमाम रस्म, रिवाज, रीति, ये सब औरतों ने ही निभाई हैं, औरतों ने ही लगभग ये बनाई हैं। प्रिय दर्शकों, रीति रिवाज मानने में, परंपराएं मानने में, रस्म रिवाज मानने में औरत का बड़ा हाथ रहा है, और फिर आदमी को भी उन्होंने इन्हें मानने के लिए मजबूर किया है। यहाँ पर औरत के मन की शंका नजर आती है जब वो शैतान की बातों पर ध्यान लगाती है, जब वो परमेश्वर की बात में अपना कुछ जोड़ कर रखती है कि परमेश्वर ने हमें छूने को भी मना किया है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में जब हम कुछ अपना जोड़कर प्रस्तुत करते हैं तो परमेश्वर के वचन में, जैसा कि प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा था, वो आफतें आ जाती हैं, और उन आफतों की वजह से हम परमेश्वर के नजदीक से निकल जाते हैं।
आज झूठी झूठी शिक्षाएं जो संसार में प्रचारित हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। झूठे झूठे इंसान के लिए बहुत से क्रियाक्रम सिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की सच्चाई से कोसों दूर ये झूठी बातें ले जाती हैं। प्रिय दर्शकों, झूठ की शुरुआत हम देखते हैं बड़ी चालाकी से होती है और शैतान ने झूठ की शुरुआत बड़ी चालाकी से की, जबकि शैतान को ये पता था कि सारी वाटिका के फल ये खाते हैं, एक ही पेड़ के फल नहीं खाते। ये निश्चय करा दिया कि निश्चय तुम ना मरोगे। और हम देखते हैं कि वो फिर औरत अपने मन में उस पेड़ को और अच्छे से, उस फल को अच्छे से देखती है और फिर वहां पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है 5 में। ऐसा कहता है शैतान कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, कौन नहीं चाहता परमेश्वर के समान होना, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका खामियाजा कितना भुगतना है? परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करना ये बहुत ही दंडनीय काम है साथियों। आज हम देखते हैं दुनिया में तंत्र मंत्र, जादू टोने और न जाने कौन कौन से काले जादू की शक्तियां फल फूल रही हैं और उनको, उन शक्तियों के जो सरताज बनना चाहते हैं, उन शक्तियों को जो पाना चाहते हैं और वो इन कामों में लगे हुए हैं जो इनके कहने चाहिए अगुवे, जो कहने चाहिए इनके आगे बढ़ाने वाले, या फिर ये कहना चाहिए कि इन शक्तियों को अपने बस में करने वाले लोग, ये खुदा के परमेश्वर के उद्धार से वंचित हैं साथियों। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये परमेश्वर की सिद्ध शिक्षा से इंसान को भटका कर ऐसी शिक्षाओं में ले जाते हैं जहां जादू टोना, भूत प्रेत, मरे गिरे, उनकी आत्माओं से संबंध, उनकी आत्माओं से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब परमेश्वर ने हमें हमारा भविष्य नहीं बताया है तो क्या फिर हम अपना भविष्य भूतों से पूछें, जादू टोने तंत्र मंत्र करके कुछ और जानने की इच्छा करें? क्यों नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। यहां पर शैतान ने जब ये बात डाली है तो शैतान की बातों का प्रभाव औरत के, कहना चाहिए कि उसके स्वभाव पर सीधा ही गया है। उस औरत ने इस फल को तोड़ा और फिर खुद खाया और अपने पति को भी खिलाया। अब हम देखते हैं कि इस फल को खाने के बाद होता क्या है। साथियों, मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहता हूं कि वाटिका परमेश्वर ने सुंदर बनाई थी, सारी चीजें थी, पर अपनी आज्ञाकारिता के लिए एक पेड़ वहां लगाया था जिसके बारे में मना किया था, बाकी सब खा सकता था। यहां पर शैतान की चालाकी से, या फिर ये कहना चाहिए कि शैतान की दखलंदाजी से औरत ने उस पेड़ के फल को तोड़ा, खाया और अपने पति को भी खिलाया। यहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और पाप क्या है जगत में? पाप की शुरुआत ही इसी बात से हुई है। हमारे आदि माता पिता आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर के मना करने पर भी उस पेड़ का फल खाया, और जब उस पेड़ का फल वो खाते हैं तो यहां पर परमेश्वर की आज्ञा टूट जाती है। और जब परमेश्वर की आज्ञा टूट जाती है दर्शकों, तो यही पाप है। अब होता यह है कि वचन ये कहता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। अब उनको शर्म आने लगी। उससे पहले शर्म आते नहीं थे, लिखा है कि वो नंगे थे और लजाते नहीं थे, बिल्कुल शर्माते नहीं थे, पर अब जैसे ही फल खाया उनके अंदर शर्म आ गई। साथियों, इंसान के साथ जो शर्म है वो हमेशा ऐसे जुड़ी रहती है जैसे उसका दाहिना हाथ। जब गलती इंसान कर बैठता है तो अपनी चिंता आप करने लगता है। यहां पर हमने देखा कि वो पहले नंगे रहते थे, कोई बात की चिंता नहीं थी, अब उन्हें अपने शरीर ढकने की चिंता थी। अपने पापों को क्षमा कराने के लिए तमाम चीजें वो भेंट देने लगता है, तमाम उपाय करने लगता है। यहां इन्होंने अपने शरीर को छिपाया ताकि हमें शर्म ना लगे। आगे लिखा है कि शाम के समय में, ठंडे समय में जब परमेश्वर आते थे तो वो छिप गए थे परमेश्वर के डर की वजह से। आज्ञा के उल्लंघन करने से उनके जीवन में अपनी चिंता हुई, पहली बात।
दूसरी डर आया उनके जीवन में, परमेश्वर के साथ रहते थे, रोज मिलते थे, लेकिन आज डर गए। 9वें वचन में यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्रिय साथियों, पहले ना छिपते थे ना डरते थे, लेकिन अब फल खाते, आज्ञा का उल्लंघन करते, या वे डरने लगे हैं। गुनाह जो है, अपराध जो है साथियों, इंसान को डराता है और परमेश्वर से दूर ले जाता है, छिपाता है। ये पाप जो है बड़ा भयंकर है। संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग जो अधर्म करते हैं या कुछ खुरापात कर देते हैं या कुछ पाप कर देते हैं। संसार में हम देखते हैं बहुत से आदमी बहुत सी गलतियां कर देते हैं, वो छिपने लगते हैं। यहाँ इंसानों ने, पहले पुरुष ने भी यही किया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 11वें वचन लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या वही पेड़ का फल तुमने खाया जो मैंने मना किया था? अब यहाँ पर एक और समस्या पैदा होती है, दोषारोपण शुरू होता है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? तो स्त्री ने भी कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहाँ पर गलती को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। औरत ने गलती सांप पे डाली है और इंसान ने गलती औरत पे डाल दी है। प्रिय दर्शकों, इंसान जब गुनाह करता है तो हमेशा अपने आप को पवित्र ठहराने के लिए गलती दूसरों पर टालता है, और यह और बड़ी गलती है जो कि वो स्वीकारता नहीं है। पहला पाप जो जगत में आया था वो आज्ञा के उल्लंघन करने से आया था, और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आज हम अपने दैनिक जीवन में कितना करते हैं, जरा अपने दिमाग में सोच कर देखिए साथियों। जरा अपने गृहवान में थोड़ा झांक कर देखिए प्रिय मित्रों। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं और झूठी बातें गढ़ते हैं, झूठी बातों में मन लगाते हैं। पहला पाप परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करने से आया था। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो पाप है वो यह नहीं कि जो हम आज संसार में देखते हैं पाप का रूप है, परंतु पहला पाप ईश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। और इस पाप के जो परिणाम हैं वो हम देखते हैं कि बड़े भयंकर हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो सारी आफतें जो प्रभु के वचन में लिखी हैं हमारे ऊपर आती हैं। प्रिय दर्शकों, आज भी शैतान हमारे सामने तमाम लुभावनी बातें लाता है। शैतान अक्सर इंसान की जिंदगी में पहले उसकी शारीरिक चिंताएं लाता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे। दूसरी जो शैतान एक अभिलाषा कहना चाहिए परीक्षा लाता है, वो ये लाता है कि हमें दुनिया में तरक्की हासिल करनी है, ऊंचे पर चढ़ना है, अच्छा अर्थात ऊंचा पद प्राप्त करना है। तीसरी एक आजमाइश जो शैतान लाता है वो हमारे अंदर धार्मिक घमंड पैदा करता है। प्रिय साथियों, यहाँ औरत ने पहले उस फल को देखा और अपने शरीर के लिए सोचा कि खाने में अच्छा है, और फिर देखा कि मन भाऊ है, और फिर ये देखा कि ये बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो देरी नहीं करी, तोड़कर खा लिया। क्या परमेश्वर ने जो वाटिका में पेड़ लगाए थे उनसे उनका पेट नहीं भरता था? क्या वो फल सुंदर नहीं थे? पर स्त्री की जो बहुत जानने की इच्छा इसके अंदर रहती है, इस वजह से ये अपनी आजमाइश में आप फंस गई। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब में कि तू अपनी बातों से ही दोषी ठहरेगा और अपनी बातों से ही निर्दोष ठहरेगा। यहां मनुष्य जो है अपनी बातों से ही गुनाह में डला और अपनी बातों से ही दंड अपने ऊपर लाया। औरत ने परमेश्वर के वचन में जो जोड़ा, इसके कारण शैतान को मौका मिला, और शैतान ने और गहरी बात डाली कि निश्चय तुम ना मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन फल खा लोगे तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान पाने वाले बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि भले बुरे का ज्ञान नहीं था, जिंदगी बड़ी सुकून में थी। हमारा बचपन प्रिय दर्शकों इतना आनंद में बीतता है, इतना आनंद में बीतता है कि किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। क्या सही है क्या गलत है हमें पता ही नहीं रहता। और कितनी सुहानी वो जिंदगी होती है जिसमें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर ने भी यही सुहानी जिंदगी आदम हव्वा को दी थी, जिसमें भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु
इंसान की चतुराई उसको ले डूबी, और उस मौके का फायदा उठाते ही शैतान ने अपनी बात रखी। और अपनी बात भी कितनी चालाकी से रखता है। वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने मना किया है वाटिका के सारे वृक्षों का फल खाने के लिए। वो बात करने का मौका देखता है, और औरत उस पर जब ध्यान लगाती है तो वो फिर फंस जाती है। और फंस कैसे जाती है कि वो फिर उस फल पर ज्यादा ध्यान देने लगती है, और इस वजह से ही उस फल को वो तोड़ती है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं।